हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिसिनल सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स की ये हमारे पास कॉल था, मैसेज था कि सर आप हमें प्लीज़ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताओ। जो स्पेशल नर्सिंग स्टूडेंट जो भी एडमिशन ले रखे हैं और जिन्होंने ले लिया है पहले से, चाहे मेडिकल कोई भी स्टूडेंट्स हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चाहे सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर से लेके नॉर्मल से नॉर्मल वार्ड या फिर क्लिनिक के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं मेडिकल के अंदर, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स का नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या रोल है एज ए सर्जरी और एज ए हॉस्पिटल लाइफ। मतलब हॉस्पिटल लाइफ में आप जैसे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो आउट ऑफ हॉस्पिटल, उनसे उन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल पड़ता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आप सबके बीच में आया हूँ कि वो स्टूडेंट्स कुछ 15-20 इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप सबको पता रहना चाहिए और बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो स्पेशल जो वाइवा नर्सिंग स्पेशल नर्सिंग स्टूडेंट्स को तो और मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स का रोल, कि ज़्यादातर वाइवा में उन इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स किस वक्त क्या काम आता है। तो इसी के साथ में वीडियो लेकर स्टूडेंट्स हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मेरे बैक स्क्रीन में देख सकते हो स्टूडेंट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा स्टूडेंट्स? नीडल होल्डर। ये इंस्ट्रूमेंट्स का रोल बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि नीडल होल्डर इंस्ट्रूमेंट जो भी एक इंस्ट्रूमेंट है ये क्या काम आता है स्पेशली, ठीक है। ये हेल्प्स टू होल्डिंग सुचरिंग नीडल ड्यूरिंग द सुचर्स। जब किसी पेशेंट के कोई भी तरह का घाव हो उस पर सुचर्स करने होते हैं, तो सुचर्स के लिए कभी भी हाथ का यूज नहीं करते। आप देखिए इसके अंदर कभी भी हाथ का यूज नहीं करते। इस प्रकार की नीडल आती है ऐसे, इस प्रकार यहाँ पे उसका जो धागा होता है वो रहता है, सुचर जो रहता है अपन। और ये वो नीडल होल्डर है, ये उसी नीडल को पिकअप करता है स्टूडेंट्स। मतलब इसमें लिख रखा है हेल्प्स टू होल्डिंग सुचरिंग नीडल। जो सुचरिंग नीडल है उसको पकड़ने के लिए ये नीडल होल्डर यूज करते हैं। आप डायग्राम में देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डायग्राम आप जहाँ भी देखे हॉस्पिटल के अंदर तो समझ जाना ये नीडल होल्डर है जो सुचरिंग के टाइम उस नीडल को पकड़ने के लिए काम आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपने स्टूडेंट्स प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। ये आप देखते होंगे नॉर्मल घर पे भी देखते होंगे प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स के, आप डायग्राम में देख सकते हो मेरे साथ। ये स्प्लिन क्या होता है कि कुछ वेसल्स या नर्व को अलग करने के लिए काम आती है। जब कोई सर्जरिकल कंडीशन होती है किसी पेशेंट के अंदर, जब उसके कोई मतलब कट लगाया रहता है, उस टाइम जब वेसल्स और नर्व बीच में आती है तो इस फोर्सेप से, ये जो प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप है उससे ही उन चीज़ों को अलग किया जाता है। ये उस कंडीशन में ये वक्त आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। फोर्सेप आपने पहले आपने देखा था प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, अब आपका टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसका क्या क्या काम आता है? इट यूज्ड फॉर होल्डिंग मसल एंड स्किन अराउंड द बोन। जब किसी घाव के पास होता है मसल्स और स्किन होती है उसको पकड़ने के लिए, तो आगे आप देख सकते टूथ रहते हैं, उसको होल्ड करने के लिए पकड़ने के लिए ये फोर्सेप लेते हैं अपन स्पेशली। आप ये आपने कहा होगा देखा होगा ये प्लेन डिसेक्टिंग है। प्लेन के मतलब है ये आगे जो मुंह पे कुछ भी रहता है नॉर्मल रहता है, ठीक है। ये है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, इसके आगे दो टूथ रहते हैं जिससे इजीली मसल और स्किन को अपन पिकअप कर सकते हैं स्टूडेंट, पकड़ा जा सकता है माउंट के टाइम जब कोई घाव रहता है उसमें पकड़ने के लिए ये इजीली कैप्चर होती है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप क्या होती है स्टूडेंट? इट यूज्ड फॉर होल्डिंग स्टेलाइज इक्विपमेंट। जब किसी भी तरह की अपन ड्रेसिंग या किसी भी तरह सर्जरी या कुछ भी करते हैं तब जो स्टेलाइजेशन जो बॉक्स होता है जिसके अंदर इक्विप रहता है, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो भी, उस वक्त अपन जब किसी इक्विपमेंट्स को निकालते हैं स्टेलाइजेशन बॉक्स में से, तो उस वक्त ये चिटल फोर्सेप यूज लेते हैं। इसके थ्रू ही हमेशा उन इक्विपमेंट्स को निकाला जाता है, कभी ये डायरेक्ट हाथ से नहीं निकाला जाता। तो ये उस समय काम आती है उस इक्विपमेंट्स को निकालने के लिए, ठीक है। चिटल फोर्सेप का काम समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। ये क्या करती है? इट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब किसी टाइम ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। आप कहते हो कैसे ब्लीडिंग स्टॉप करती है? जब कोई आर्टरी में कट लग जाता है या कोई सर्जरी के टाइम इसको आर्टरी को काटना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो उस टाइम है तो आर्टरी को दबाने के लिए, आर्टरी को दबाने के लिए इस फोर्सेप का यूज करते हैं उसको ब्लड को स्टॉप करने के लिए, एक मात्रा में ब्लड ज्यादा ना बहे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप का ये वर्क होता है। फिर एक किडनी ट्रे, ये तो नॉर्मल देखो किडनी ट्रे क्या काम आती है स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख सकते हो। ये उसमें किडनी ट्रे, ये क्या होता है? कैरिंग ड्रेसिंग बैंडेजेस एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। जब कोई भी ड्रेसिंग या कोई भी सर्जरी या कोई भी प्रोसेस करता है सर्जरी के इक्विपमेंट्स को लेके, तब इस किडनी ट्रे में ही सब अनस्टेबल इक्विपमेंट्स पुट आउट किए जाते हैं आफ्टर सर्जरी भी जो भी काम हो ये सब इसके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल हुक डिटेक्टर। ये आपने देखा होगा ये हुक टाइप है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? जब कभी
कोई वाउंड होता है जब किसी स्किन या फिर आइरिस या कोई भी आई की कोई ऑपरेशन वगैरह, तो उसको स्किन को ऊपर खींचने के लिए या किसी चीज़ को साइड में करने के लिए उसको दबाया जाता है, हुक को एज ए हुक ऐसे स्किन का डाल के उसको खींचा जाता है। ये सिंगल हुक डिटेक्टर के काम आता है उसमें, ठीक है। फिर होता है ओवम फोर्सेप। बाकी फोर्सेप देखिए, ओवम फोर्सेप एक पर्टिकुलर अलग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या काम आता है? टू इट हेल्प्स टू रिमूविंग वेस्ट पार्ट ऑफ फिटस। जब फिटस का जो वेस्ट पार्ट होता है उस वक्त इस फोर्सेप से ही निकाला जाता है। अब इसके अंदर जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए इसके आगे से ऐसे फोर्सेप भी है, बन रखा है ओम शेप में, अलग ही बन रखा है। इसके थ्रू ही रिमूव वेस्ट पार्ट ऑफ फिटस को बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसको ओवम फोर्सेप कहते हैं स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट कोचर्स फोर्सेप। कोचर्स फोर्सेप क्या काम आती है? इट इज यूज्ड फॉर क्लैम्प अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब जब अम्बिलिकल कॉर्ड को दबाने के लिए इस फोर्सेप का यूज करते हैं, उसे कोचर्स फोर्सेप कहते हैं। जब अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना बच्चे के अंदर, जब बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड उस वक्त दबाने के लिए तब इसका इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट है डिस्पोजल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प। अब देखिए ये तो दबाने के लिए हो गई। अब ये करता है हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द अम्बिलिकल। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं तब ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो उस जगह पे लगा देते हैं एक लॉन्ग कुछ समय के लिए, जिससे क्या होता है ब्लड बाहर ना निकलते परमानेंट, कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए इसका यूज करते हैं, जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड बाहर ना निकले आफ्टर कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे तो दबाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कोचर फोर्सेप्स से। कट के लिए अलग आगे एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, उससे अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं। इस वक्त उस कट करने के बाद इस चीज को वहां पे चिपका देते हैं, जैसे अपन कहते हैं डिस्पोजल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, उससे ब्लड बाहर नहीं निकलता, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्कल्पेल हैंडल। स्कल्पेल हैंडल क्या होता है? यूज विद सर्जिकल ब्लेड्स। ये एट अ टाइम ऑफ सर्जरी जब किसी को कट लगाना होता है मतलब ब्लेड से, तो वो ब्लेड इसके अंदर फिट होती है। ये सर्जिकल ब्लेड है, नीचे आप देख सकते हो नेक्स्ट 12 नंबर पर सर्जिकल ब्लेड है। वो सर्जिकल ब्लेड ये इसके अंदर फिट होती है स्कैल्पेल हैंडल के अंदर। उसके बाद इजीली कट किसी भी टिश्यू स्किन के ऊपर कट इजीली लगाया जाता है, इसलिए उसे स्कैल्पेल हैंडल कहते हैं और सर्जिकल ब्लेड इसके अंदर फिट होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इस बिग स्क्रीन पे कर्व्ड आर्टी फोर्सेप यूज टू क्लैंप ए आर्टरी ड्यूरिंग एनी सर्जरी। मतलब आर्ट सर्जरी के टाइम आर्टरी को दबाने के लिए इसका कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, जब टेढ़ी मेढ़ी आर्टरी होती है, जब किसी राउंड शेप में आर्टरी होती है, एकदम स्ट्रेट आर्टरी, एक तो आप था स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, वो तो एकदम सीधी आर्टरी के लिए। अगर कोई कर्व शेप में आर्टरी हो, इजीली पिकअप नहीं कर पा रही हो किसी चीज को, तो ये जो है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप वाला इंस्ट्रूमेंट्स है, उस वक्त उस चीज को दबाया जाता है वहां पे आर्टरी को इजीली। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप का ये रोल होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका आप आगे से शेप भी देख सकते हो, एकदम कर्व की तरह होता है, इसलिए इसको कहते हैं कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। अब आगे है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप नाम से देख सकते हो आप, यूज टू होल्ड गोज पीस फॉर अब्जॉर्प्शन ब्लड। तो इसका क्या रोल होता है? जब कोई सर्जरी या फिर कोई भी तरह का एक्सीडेंटल केस होता है, इसके अंदर किसी पेशेंट को ब्लड बाहर रिलीज हो रहा है कंटिन्यू, तो उस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट से गोस पीस को पकड़ते हैं, उसके बाद उस जगह घाव के ऊपर फेरा जाता है ब्लड को एब्जॉर्प्शन करने के लिए, इससे इजीली गोस पीस अपन वहां से फेर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फिटोस्कोप। फिटोस्कोप का क्या काम होता है? यूज टू डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट ऑफ फिटस। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फिटस की हार्ट बीट सुननी होती हो, तब इस डॉक्टर है जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जो उस फिटस की हार्ट बीट का पता लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर आता है एपिस्टोटोमी सीजर्स। ये देखिए मैंने आपको, ये एक अलग है, इसका होता है यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ स्किन ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। जब डिलीवरी कंडीशन, जब कोई बेबी मतलब डिलीवर होने वाला होता है, उस कंडीशन में अगर इजीली लगता है कि बच्चे के वेजाइनल कंडीशन के अंदर कोई नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उस कंडीशन में अगर कहीं लगता है बच्चे को बाहर पुशअप करने बाहर निकालने के लिए कहीं वेजाइना पर कट लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हर एक नॉर्मल सीजर्स यूज नहीं होती, इसके लिए पर्टिकुलर ये एपिस्टोमी सीजर यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, उस वेजाइना की चमड़ी पे नीचे कट लगाया जाता है, जिससे इजीली बेबी बाहर आ सके, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एपिस्टोमी सीजर, पर्टिकुलर ये उस टाइम कंडीशन में काम करते हैं, बाकी हर एक ब्लेड यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्विचर रिमूवल सीजर्स। ये क्या होता है? जब स्विचर्स के लिए मैंने बताई थी आपको, स्विचर्स के लिए निडल होल्डर आता है, स्विचर्स को लगाने के लिए काम आता है, पकड़ने की। बट ये होता है जब स्विचर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब एक टाइम पर काट में स्विचर्स को हटाने पड़ते हैं 5 या 6 दिन गैप के बाद, तब इस स्विचर से इस रिमूव स्विचर रिमूवल सीजर से ही स्विचर्स को कट किया जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 16-17 इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप सबको पता होना चाहिए। मेडिकल फील्ड के अंदर हो अगर आप, तो आपको स्पेशली पता होना चाहिए। नॉन मेडिकल फील्ड को पता होना चाहिए इनका क्या रोल होता है नॉर्मल लाइफ हॉस्पिटल लाइफ के अंदर। तो ये इक्विपमेंट्स ही पर्टिकुलर उस जगह पे काम करते हैं। आप सोच रहे हैं हर इक्विपमेंट हर जगह यूज नहीं ले सकते, पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर रोल दिया गया है यहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड के अंदर। तो
ये इक्विपमेंट्स यहाँ पे काम आते हैं। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा स्टूडेंट। ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाके आप प्रेस करिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। अभी आज हम रात तक या फिर कल सुबह इसका भेजेंगे, बाकी और भी स्टूडेंट होना चाहिए इसलिए। तो ये दोनों इक्विपमेंट्स, एक तो ये वाला और पिछली वीडियो में जो अपलोड करी थी हमारी मशीनरी वाली के हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स और मशीन कौन से होते हैं, वो भी जरूर देख के आए, बटन में उसका वीडियो लगा रखा है जरूर देख के। तो वो दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली। ये तो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो नर्सिंग के अंदर हो, वाइवा में स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स को पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। धन्यवाद।